The next concept in solving stoichiometric problems uh, is the principle of atomic conservation. Principle conservation, also known as POAC concept. ठीक है। और सी इसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि सपोज मैंने किसी एक एलिमेंट के या किसी कंपाउंड के जिसका ऑब्वियसली कुछ फिक्स कंपोजिशन होगा, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड से मैं स्टार्ट करता हूँ और उसके किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो अगर रिएक्शन के बिगिनिंग में जो भी मैंने रिएक्टेंट लिए उसमें समझो मेरे पास 50 एटम्स ऑफ a particular atoms element is present, 50 atoms of a particular element is present, ठीक है। See, the concept of the principle of atomic conservation concept is uh, primarily about conservation of atoms between the reactant and the products, ठीक है। It deals with the concept is all about conservation in number of atoms on reactant and product sides, ठीक है। uh, the key to the idea is, for example, I started with some reactant, okay, and this reactant has uh, reactant 1, this reactant has an element A, it has element A, ठीक है, and element A के there are टोटल 100 एटम्स प्रेजेंट, मतलब जितने भी रिएक्टेंट लिए हमने, जितना भी अमाउंट लिया, उन सारे रिएक्टेंट्स का मिला करके सपोज आई हैव 100 एटम्स ऑफ ए विच आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। अब इस पे कुछ हम रिएक्शन कराते हैं सच दैट ये पूरा कंज्यूम हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द 100 एटम्स प्रेजेंट इन दिस रिएक्टेंट ए हैज पार्टिसिपेटेड in some or the other manner in the reaction. We don't know what is the product, still we know one particular thing, that all the 100 atoms of A, element A, as entire reactant A has got reacted, all the atoms of element A has got reacted. Is it right? अब यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट 1 बन रहा है, फिर हम कुछ करते हैं उससे प्रोडक्ट 2 बनता है, प्रोडक्ट 3 बनता है, प्रोडक्ट 4 बनता है, एंड फाइनली हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट में मान लो 3 चीजें बनती हैं हमारे पास, या 3 पार्ट्स बनते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों का सम जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। अब पॉइंट ये है, और इसमें से सपोज एक पार्ट के अंदर में, एक पार्ट के अंदर में एलिमेंट ए के एटम्स हैं, तो इसकी क्वांटिटी ओवरऑल उतनी ही रहेगी, ठीक है, सच दैट ऑल द 100 atoms are incorporated in it. Am I making sense? नो मैटर कितने स्टेप से होकर के हम फाइनल प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन या
इसका अमाउंट उतना ही होगा such that all 100 atoms are accommodated. Are we getting this point? हेलो। मतलब लाइक बैलेंसिंग ओनली नो। हाँ, बैलेंसिंग। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये इंटरमीडिएट में क्या चीजें हो रही है ना, इसके ऊपर हमको फोकस नहीं करना होता है, या इसका इंफॉर्मेशन नहीं भी है हमारे पास, तब भी हम यहाँ और यहाँ या किसी भी इंटरमीडिएट स्टेप पर कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ऑफ दिस एटम, प्रोवाइडेड नो अदर atoms of element A has been added at any of the steps. Are we getting this point? अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा एटम किसी भी स्टेप पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ए का, तो जितने एटम्स हमने शुरू किए थे उतने ही एटम्स हर जगह पर प्रेजेंट रहेगा. So yeah, it is obviously conservation, balancing, you can say, but stoichiometric balancing के बदले mass balancing is something which we are talking about. I can take an example. Suppose I have NaCN, ठीक है, और NaCN CuCl के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, and it forms NaCl plus CuCN whole twice CuCN को CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया, ये बन जाएगा CH3Cn इसको फर्दर रिएक्ट कराया हमने H2OH प्लस के साथ, ये बन जाएगा CH3COO प्लस NH3. ठीक है, रिएक्शन स्टेप समझ में आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना? हेलो। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि इफ आई एम गोइंग टू टेक सोडियम इज 23, कार्बन 12, 35 35 और 14, 49. हाँ, सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक 98 ग्राम ऑफ CaCN, ठीक है, हाउ मच वेट ऑफ अमोनिया विल आई गेट, राइट? अब आपके पास यस सर, कई एक सारे रास्ते हैं इस चीज को करने के लिए. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये 98 ग्राम रिएक्ट विद दिस मच ग्राम ऑफ दिस टू प्रोड्यूस CuCN का कितना अमाउंट बनेगा, फिर CuCN से इसका कितना बनेगा, बैलेंस करके फिर बैलेंसिंग करके इसका फाइनल निकालोगे, ठीक है? दैट इज वन थिंग यू कैन डू, दैट इज वन थिंग वी कैन डू, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम लर्नड अप टिल नाउ. इस चीज को थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए वी हैव अनदर वे आल्सो. अनदर वे क्या है? we can see that in this entire thing, the
nitrogen atom which is there, it is only this nitrogen atom which is cycling through here and getting converted into ammonia. ठीक है? What I'll do is I'll just calculate the amount of nitrogen atoms in this much weight of NaCN. तो देखो, एक फॉर्मूला वेट में एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ठीक है? तो दो फॉर्मूला वेट NaCN का, दो फॉर्मूला वेट है, तो दो नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे 2 मोल्स, राइट? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर. 49 gram of NaCN has one mole atoms of nitrogen atom. So 98 gram will have 2 mole nitrogen atoms in it. अब देखो, यहां पर अमोनिया मुझे उतना ही मिलना चाहिए such that it should have 2 moles of N atoms. Are we getting this point? क्योंकि और कोई सोर्स तो है नहीं, तो मुझे इतना सारा अमोनिया मिलना चाहिए सच दैट मेरे पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हो. अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन अमोनिया जो है उसमें एक नाइट्रोजन एटम है. दैट मीन्स अगर मेरे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रहेगा तो आई विल हैव 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. सो यहाँ पर अमोनिया का कितना मोल्स प्रोड्यूस होएगा? The total moles of ammonia which will get produced will be 2 moles. The weight of ammonia will be 34 grams. ठीक है? Volume 44.8 liter at STP. So without going into details of intermediate steps, just from initial and final, or for that matter initial to any given step, we can easily able to calculate the amount of intermediate or the final thing which is there or which is being formed. ठीक है? बस इसमें क्लॉज क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेप पे, किसी भी इंटरमीडिएट स्टेप पर देयर शुड नॉट बी एनी एडिशन, देयर शुड नॉट बी एनी एडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. ठीक है? जिसका हम कंजर्वेशन देख रहे हैं. अगर उसका कहीं और से एडिशन हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेप पे, that you will have to account. Making sense? हेलो सर. हेलो सर वो CH3CN में भी N जो होगा नाइट्रोजन, उसमें भी सेम 2 मोल्स ही होगा ना, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. बिल्कुल. ओके सर. ठीक है? So that is something we will do some problems based on it and सर लेकिन उसके अंदर तो 4 मोल्स आएगा ना. किसके अंदर 4 मोल्स आएगा? सर CuCN इसके अंदर 4 मोल्स क्यों आएगा? हाँ, फोर मोल्स क्यों आएगा? सर मतलब आगे ना वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगेगा ना, तो थोड़ा और ये हो जाएगा ना सर, इसलिए मतलब क्या कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर नहीं सर, आगे वाले इसमें से, तो इसलिए वो आगे वाले में मतलब नहीं समझा मुझे. यहाँ पे वो NH3, हाँ सर, और NH3 और CH3COOH पे. नहीं, देखो यहाँ पर स्टेप्स तुमको क्लियर हैं इसलिए बैलेंसिंग, खैर बैलेंसिंग करके तो मतलब बोलना क्या चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. सर नहीं, फिर और क्लियर हो जाएगा सर. क्या नहीं क्लियर फिर हो जाएगा? मुझे बस सर, मुझे भी और मतलब पहले समझ में नहीं आ रहा था कि वो NH3 का 2 मोल्स कैसे हो जाएगा, क्योंकि NH3 तो एक नहीं, ही मतलब. NH3 का 2 मोल्स कैसे हो जाएगा? बैलेंसिंग के थ्रू समझो ही मत, क्योंकि हर जगह ये बैलेंसिंग के स्टेप्स नहीं होंगे. दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ब्लैक बॉक्स मेनी अ टाइम. ये होंगे ही नहीं. या मान लो रिएक्शन दिया गया जो बीच के स्टेप्स तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं,
तुमको रिएक्शन नहीं याद है, तब क्या करोगे? तब क्वेश्चन छोड़ दोगे? Are you getting the point? It to everyone, like it's just like that. बीच के स्टेप्स या तो दिए नहीं हुए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्शन हो रहा है, बट फाइनल स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है ये आपको पता है, इनिशियल स्टेप में कितनी चीजें हैं ये पता है। एंड एक ऐसा एलिमेंट हमने पिक कर लिया है जो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और बीच में कोई उस तरह की और एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करी जा रही है, which contains that particular entity. Under such circumstances we can apply this. अब इसमें हम अपनी बैलेंसिंग घुसाएंगे, हो तो रहा है बैलेंसिंग ही, ठीक है, बट हर जगह पे ये बैलेंसिंग शायद आपको दिखे ही नहीं, तब क्या करेंगे आप? जहां पर फिर तो कोई यूज ही नहीं रहा है इसका ना, ये क्या, इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल टू हैंडल few new variety of or to tackle problems in a new way, right? That is Okay, even sir. सर मतलब हाँ CH3CN में भी 2 moles of nitrogen है ना, हाँ बिल्कुल 2 moles of और वो nitrogen है, CuCN2 में भी 2 moles of nitrogen है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो फिर उससे कुछ इफेक्ट नहीं करता अगर कुछ ब्रैकेट के बाहर वो जो नंबर है मतलब है, तो सर वो CuCN के ब्रैकेट जो नंबर है वो कुछ इफेक्ट नहीं करता ना फिर? कौन, ये वाला नंबर? ये वाला नंबर? हाँ हाँ ये वाला करता है ना, इस यहाँ पर 2 एटम होने की वजह से इसके मोल्स यहाँ पर 1 ही रहेंगे, यहाँ पर 1 एटम पर मॉलिक्यूल होने की वजह से मॉलिक्यूल का काउंट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पर एटम होने की वजह से मॉलिक्यूल का काउंट 2 हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन में। दैट इज हाउ थिंग्स आर बिल्ट, ओके ठीक है। तो सी पीओएसी हमको इसमें भी हेल्प करता है कि हम बैलेंसिंग कर पाए इक्वेशंस के, ठीक है, बट बैलेंसिंग पीओएसी के थ्रू अटेम्प्ट करना, it's fine, we can do that, and we do that, there is no doubt about it, we also do that particular thing. However, here we are deploying it to solve our stoichiometric problem. सर, तो फिर उस इक्वेशन में किसी और जगह अगर नाइट्रोजन ऐड हो गया तो फिर उसके भी मोल्स को काउंट कर एडिशन करके लास्ट का काउंट करना है? ऑब्वियसली उसको भी हमको अकाउंट करना पड़ेगा। सर मतलब फर्स्ट वाले सेपरेटली उसके जितने मोल्स निकले और सेकंड से जितने और दोनों को सिर्फ ऐड करना ना, और फिर वो फाइनल जो मिलेगा उसके वो टोटल मोल्स होंगे। हाँ उसमें उतने रिफ्लेक्ट होने चाहिए, बट जनरली वैसे अगर बीच में कहीं पर कुछ ऐड हो रहा है ना तो वी जनरली डू नॉट ऐड, या तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कंजर्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे, या फिर हम लोग कंजर्वेशन प्रोसेस को बेसिकली अप्लाई नहीं करते हैं। बीच में अगर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है एटम्स का ना, वी जनरली डू नॉट, और जनरली क्या, वी कैन नॉट अप्लाई पीओएसी, ठीक है, पीओएसी विल नॉट हेल्प अस इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। Are we getting this problem? There is limitation. The limitation is अगर मान लो यहाँ पर कहीं और से ऐड कर रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं, और वो एडिशन हमारे फॉर्मूलेज वगैरह को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, दोज थिंग्स हैज टू बी एनालाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐड कर रहे हैं तो ये चूंकि फॉर्मूला पाथवे हमको पता है तो फिर इट इज ओके, बट जहां पर पाथवे हमको पता नहीं होगा वहां पर कोई भी इंटरमीडिएट एडिशन क्या चेंजेस क्रिएट कर रहा है वो शायद हमको पता ना हो, और ऐसे केसेस में हम पीओएसी को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन
द थिंग्स आर नोन। तो देखो, अगर इंटरमीडिएट प्रोसेसेस अगर आपको पता रहेंगे तो फिर प्रोबेबली आपके लिए कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। पीओएसी के अलावा बैलेंसिंग द इक्वेशन के थ्रू एंड स्टेप्स को ऐड करके आप फर्स्ट स्टेप से फाइनल स्टेप को इक्वेट कर सकते हो इजीली। ठीक है। सर बट ये है, कैन यू गिव लाइक ऐसा लाइन या फिर स्टेटमेंट जिससे ये डिफाइन हो सके? डिफाइन हो सके एज इन ये जो प्रिंसिपल था हाँ उसका हाँ। ऐसा आपने लिखने का लाइन नहीं दिया। ओके, लाइन दे देता हूँ। सर ताकि वो लाइक बुक में रहे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम हाँ हाँ, रेफर करने में। ठीक है ठीक है। रुक जाओ, लिखा देता हूँ। हम्म,
अभी स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, एक Sir, can you डिस्क्लेमर, give एक some डिस्क्लेमर Yes, examples? sir. हाँ, क्या हुआ? सॉरी, कुछ बोल रहे थे। So can you give some examples to solve? क्या हुआ? एक सेकेंड रुक जाओ। एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल रहे हो? सर मैं सॉल्व करने के लिए थोड़े हाँ, क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ, एक स्टेटमेंट और लिख लूँ। Sir, हाँ, what बोलिए। is the meaning of the second last statement? सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर स्टेप पर और हर एलिमेंट के लिए अगर हम लोग पीओएसी एटॉमिक कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं तो जो हमको रिएक्शन मिलेगा that is going to be balanced chemical reaction. What it means is just, I mean, if I am going to look at each atom और हर atom के लिए principle of atomic conservation अगर हम apply करते हैं यहाँ पे इन दोनों steps के बीच में, तो I'm going to get a balanced chemical equation. किसी एक पर focus करके अगर हम करते हैं सिर्फ, we may not get. ठीक है? That is the only thing. Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा है कि in order to apply POAC you do not need a balanced chemical equation. This is a very big relief for you also. Every time you need to apply this concept, you may not need to have the balanced chemical equation. Even without having balanced chemical equation, you can still be able to solve problems. ठीक है? हम्म,
Note it down.
ये ऊपर के क्वेश्चंस नोट कर लिए आप लोगों ने ना, 1 and 2? Sir, I have to take the screenshot. Can you? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. Sir, in this question, I found out the Na2CO3 moles. So O3 will have the same moles. So O3 will have same moles, then O2 will have X moles, like that. With unitary metal you have to solve, no? नहीं, तुम ऑक्सीजन के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? Why Sir, are you मतलब not focusing on carbon? so You then can, CO3. हाँ, इसमें कार्बन के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मतलब CO3 कितने मोल्स है तो फिर CO2 के पास कितने मोल्स है ऐसा? हाँ, तो उसमें आप कार्बन एटम को फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है. यू आर एडिंग अप ओवर हियर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. और यहां पर ऑक्सीजन एटम छूट के भी रह जा रहा है. ये वाला पार्ट फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर जो अमाउंट इधर रह गया वो तो लेफ्ट आउट हो गया ना, दैट इज. तो यहाँ पर हम उसका कंजर्वेशन नहीं लगा सकते ऑक्सीजन का. बात समझ में आ रही है? हाँ सर. ऑक्सीजन के लिए हम एंड टू एंड कंजर्वेशन या किसी भी स्टेप पे कंजर्वेशन भी नहीं लग रहा है, कार्बन के लिए लग रहा है. और सोडियम को पर लगा करके हम एंड तक पहुंच नहीं पाएंगे. स्क्रीनशॉट हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 तक का? Yes, sir. ओके.
इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Taken. हेलो. यस सर. हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हाँ सर. सर मोलर रेशियो का मतलब मोलैरिटी का रेशियो या फिर मोल्स का मोलर रेशियो? रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो. Sir, in question number 2, it is 20 m moles means millimoles. मिलीमोल्स. और हम लोगों ने नरेंद्र अवस्थी के क्वेश्चंस किए हैं. यस सर. ऑल All 40. 40 till 40. Yes, sir. वेरी गुड. Yes. सो डाउट्स कितने हैं उसमें से? So only one. व्हाट अबाउट अदर्स? सर मैंने सारे नहीं किए. क्यों? टाइम कम पड़ा? नहीं सर, मुझे लाइक बहुत रात को पता चला कि आपने दिया था, तो फिर मैं रात तक कुछ कर नहीं पाया, थोड़े ही कर पाया. ठीक है, तो आज उसको फिनिश करना है, लेकिन अब आगे से ध्यान हाँ रखो. सर. ठीक है, लास्ट में मैं एक्चुअली होमवर्क लिख दिया करूंगा स्क्रीन पर. इन केस जब बोल रहा हूँ डिस्कनेक्ट हुए हो तब भी आपके पास रह गए, होमवर्क लिख करके दिया करूंगा सो दैट आप लोग उसको सिंसियरली करें. सर आयरन का Fe का मास कितना होता है 56. एटॉमिक? 56.
star. Yes. Now tell me the answer. For A, what is 8.96 liter. wait, 8.96 liters. Hmm. बताता हूँ. वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितना है हर्षित? सर मेरा आंसर सर 8.96 89.6 लीटर. 89.6 लीटर. अथर्व सामंत सर मेरा 5.6 लीटर्स. 5.6 liters. ओके. सी यहाँ पर हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है. एंड कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मोल्स कितने हैं? तो वी हैव 4 moles of this, right? If I have 4 moles of this molecule, how many moles of carbon do I have? 4 moles, right? ठीक है ना? अगर ये 4 moles है तो ये भी 4 moles बनेगा, क्योंकि एक एटम, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो अगर इसका 4 मोल रहेगा तभी 4 मोल एटम्स होंगे ना. 4 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का रहेगा तभी मेरे पास 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. एम आई मेकिंग सेंस? देयरफॉर CO2 विल बी 4 मोल्स एंड 4 मोल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 22.4 into 4 liters, which is 89.6 liters. Is it okay? यस सर. अब फिर नेक्स्ट चीज है कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा. तो अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इतना बनना चाहिए सच दैट हमारे पास 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हो. नाउ 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनना चाहिए? 4 मोल्स बनना चाहिए. ठीक है. दिस एंटायर थिंग विल बी 4 मोल्स. इट्स वेट विल बी 400 grams. Is it okay? 416 AMU किस चीज के लिए? अरे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट जो है दैट इज 400 ना. दिस इज 40 12 48. 48 plus 12 60. 60 plus 40 is 100. 100 into 4 is 400. ठीक है. या सर. Okay. Let me go to next problem. 20 millimoles of KClO3 is completely decomposed. Volume of O2 that will be obtained. Now 20 millimoles of KClO3 has, one molecule of KClO3 has 3 atoms of oxygen. Therefore, 20 millimoles of KClO3 will have 60 millimoles of oxygen atoms. 60 millimoles of oxygen atom, and those 60 millimoles of oxygen atom will reflect itself as on the product side as well. So product side mein it will be 60 millimoles of oxygen atom, which is equal to 30 millimoles of oxygen molecule. 30 millimoles of oxygen molecule. 30 millimoles of oxygen molecules means
30 into 10 to the power minus 3 into 22.4 liters. That is 0.672 liters. That is going to be our answer for second one. ठीक है, 3 एटम्स, इसलिए इसका जितना नंबर काउंट रहेगा मॉलिक्यूल्स का उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन. Sir, I got 2 grams answer for third question. For third question, you got 2 grams as answer. Wait. Okay, Fe2O3 and Fe3O4, they are mixed in a molar ratio of 1:2. ठीक है, and they produce this much on the complete reduction. Calculate mass of this initially present in the mixture. ओके, इसके मोल्स, पहले वाले के मोल्स x हैं तो दूसरे वाले के मोल्स 2x हो जाएंगे. 2x. ठीक है, एंड देन हमारा रिएक्शन होएगा कुछ इस तरह का. Fe2O3 से रिड्यूस होकर के 2F मिलेगा हमको. तो ये अगर x मोल है तो हमको ये 2x मोल्स मिलेगा. एंड Fe3O4 से हमको कितना मिलेगा, ये 2x मोल्स हैं तो ये कितना मिलेगा, 3Fe, that is 6 moles, sorry 6x moles. Is it okay? Are we getting this? Yes, sir. And this 6 plus 2, 8x moles is equal to 5.6 grams, that is 0.1 mole. Therefore, x is equal to 1 by 80 moles. 0.025 moles. Sorry, 0.0125 moles. And therefore, this is going to be 1 by 80 and the other one is going to be 1 by 40. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 112 प्लस 48 160 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 53 6 168 168 प्लस 64 222. ठीक है, yes, we will have to take them separately. I'll do that. Wait. So इसका molecular weight 160 है, इसका molecular weight 220 है. Calculate mass. Mass इसका पूछा जा रहा है. Fine. It is going to be 2 grams. Percentage पूछा जाता तो 1 by 40 से इसको multiply कर लेते. It would have been around 5.5. 2 plus 5.5 divided by 2 plus 5.5, 7.5. उससे परसेंटेज आ जाता. फिर से मैं बता रहा हूँ, Sir, into 100. into 100, right? Fe2O3 and Fe3O4 are in the ratio of 1:2, right? Therefore, we have just assumed that suppose Fe2O3 का moles जो है उसको x assume कर लिया हमने, तो Fe3O4 का मोल्स 2x हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इसके कंप्लीट रिडक्शन से वी आर गोइंग टू गेट 2F मोल, 2Fe के 2 मोल्स एटम्स एंड इसके रिडक्शन से हमको 3 मोल्स मिलेंगे. अगर x मोल्स को रिड्यूस करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 2x मोल्स. x moles of Fe2O3 will get reduced to 2x moles of Fe and 2x moles of Fe3O4 will get reduced to 6x moles of Fe.
the total moles of Fe that will be produced will be 8x moles, 2x plus 6x moles, that is 8x moles. 8x moles is equal to 5.6 grams of Fe. Now 5.6 grams of Fe is nothing but 0.1 mole. 5.6 divided by 56, right? 5.6 divided by 56, that will be 0.1 mole. So 8x को 0.1 मोल से इक्वेट कर दिया, therefore x is equal to 1 by 80 moles. x की वैल्यू 1 by 80 आ गई, तो मिक्सचर में यही x moles of Fe2O3 प्रेजेंट था, that is 1 by 80 moles. अब 1 by 80 moles का वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट is 160. 160 into 1 by 80 is equal to 2. So the mass of Fe2O3 present in the mixture is 2 grams. Is it okay? Is it clear? Okay. Let us go to question number 4. Question number 4 में the calcium carbide is reacted with water to produce ethyne, and that ethyne is then reacted with hydrogen to form ethene. ethene को polymerize किया जा रहा है polyethene में. Is it okay? And polyethene का अगर मुझे 1 kg produce करना है, तो how much amount of calcium carbide do we require is something which we need to find out. ठीक है? So इसमें बेसिकली हमको करना क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है, पॉलीइथीन है, स्ट्रक्चरल यूनिट ये रहेगा, इसी का n टाइम्स किया हुआ है ना पॉलीइथीन में. इसका वेट क्या है? इस यूनिट का वेट कितना होगा? 12 plus 12 24 plus 4 28. 28 grams of this particular thing contains 24 gram of carbon, right? या 2 atoms of carbon. तो 1 kg अगर इसका लेते हैं 1 kg, तो हमारे पास कितने एटम्स रहेंगे कार्बन के? या 2 मोल्स, बेसिकली 28 ग्राम विल हैव 2 मोल्स. तो यहाँ पर कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे? इट विल बिकम 2 by 28 into 1000, 725, 250, or it will be 500 by 7 moles of carbon. ये बात क्लियर हुई? अब यहाँ पर हमको कितना मोल्स ऑफ कार्बन चाहिए? यहाँ पर भी आई नीड कम से कम, आई मीन कम से कम क्या, भी एग्जैक्टली नीड 500 by 7 मोल्स ऑफ कार्बन. 500 by 7 मोल्स ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल से आएगा? तो वी कैन सी कि एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, मतलब जितना मुझे चाहिए मोल्स उसका हाफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल अगर लेता हूं मैं, तो आई विल हैव दिस मच मोल्स ऑफ कार्बन एटम, राइट? So moles of calcium carbide required will be how much? It will be 250 by 7 moles. Therefore weight will be how much? Calcium 40 plus 24 will be 64. So we'll multiply them all and we'll have our final answer. 2.2648. हाँ वो मैंने देखा, हर चीज आपने भेजा है. एक हजार 16,000 हो जाएगा. साधन चादर तो
2.3 kg रफली या फिर 2.286 286 होगा, 2648 नहीं होगा। 250/7 ही आ रहा है ना, या फिर पहले बीच में सॉल्व कर दिए होगे सर तो मेरा 2.25 हुआ, मतलब मेरा 2.25 केजी आया। चलेगा। वो बीच में अगर आप लोगों ने इधर सॉल्व कर दिया होगा ना तो सर देयर मैंने विल बी, बताया approx। हाँ इट्स फाइन, 2.25 kg approximately is fine। सर उधर 250/7 क्यों आएगा सर? यहाँ पर क्योंकि 500/7 मोल्स ऑफ कार्बन एटम चाहिए और एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो मुझे कैल्शियम कार्बाइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे सच दैट आई विल हैव 500/7 moles of carbon atoms। यस सर, ठीक है। यस सर, समझ गया सर, गॉट इट। सर यहाँ पे हम लोग ने रिवर्स प्रोसेस किया है ना, हाँ रिवर्स करो जिस मतलब चीज की, अब पहले इस चीज की मोल्स देखो, एंड का निकाला। राइट, इसलिए निकाला क्योंकि वहां पर वेट क्लियर था, यहाँ पर वेट क्लियर नहीं है, तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो हम पहले अज्यूम करते हैं एक्स वेट है, यहाँ पर एक्स वेट है तो यहाँ का मोल्स निकालते हैं, ठीक है, और दोज मेनी मोल्स शुड हैव बीन देयर आल्सो इन कार्बन, और फिर सॉल्व करते हैं, इट्स द सेम थिंग। if you want to do it in a forward manner I can do that, wait। सर आई डिड इन डेसिमल, दैट्स व्हाई माय आंसर केम लिटिल ऑफ। वेट। हाँ ठीक है चलेगा। सपोज इसका x वेट है, अथर्व डी, यू अंडरस्टूड दिस? हाँ सर, अब मेरा माइक ऑन हो गया। अच्छा ऑन हो गया, ओके हाँ ठीक है ठीक है, मुझे लगा, ओके फाइन। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं x लेता हूँ कि वेट इसका x है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड क्या हो जाएगा, x/64, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे, 2x/64, दैट इज x/32 मोल्स ऑफ सी एटम, ठीक है। अब यहाँ पर मोल्स ऑफ सी एटम x/32 है, तो यहाँ पर भी मोल्स ऑफ सी एटम क्या होना चाहिए, x/32 होना चाहिए, राइट। x/32 moles of carbon atom is equal to how much carbon atom, it is equal to, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 मोल्स है 28 ग्राम में, राइट, 2 मोल्स इन 28 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितना रहेगा, 7 250 और 500/7, ठीक है। Sir, can you explain this moles? I mean, I solved by grams. Can you explain this? How to solve by moles again? अरे मोल्स मेथड में वही ग्राम को ही तो यूज कर रहे हैं, देखो इसमें इसका वेट कितना है, 28 ग्राम, 28 gram. ठीक है। 28 ग्राम में 2 एटम्स है, सॉरी 2 मोल एटम्स है, तो 1000 ग्राम में कितने मोल एटम्स होंगे, 500/7, हाँ सर, समझा। ठीक है। या तो इसको ऐसे करो, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं मुझे लेना पड़ेगा कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 28 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितना है वो आ जाएगा, और इधर मोल्स ऑफ कार्बन एटम है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12, 24 को कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 2 ओनली, राइट। बात समझ में आई? हाँ सर। तो वो into 1000 क्यों किया? अरे क्योंकि इसका 1000 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है ना, 1 kg। तो सर हम लोग वो into 1000, तो 2 mole by 28 is 1 ग्राम का, नहीं, तो 1000 ग्राम का कितना वैसे? 28 ग्राम में मुझे 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हैं, तो 1000 ग्राम में कितने मिलेंगे,
2 by हाँ सर 28 समझा। into 1000 and that is equal to the moles of carbon जो हम कैल्शियम कार्बाइड से सप्लाई कर रहे हैं। Is it okay? हाँ सर समझा। ओके अच्छा एक चीज और यहाँ पे पॉलीथीन बनाने के पहले ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना इथाइन और इसको एक्चुअली हम लोग राइपनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ठीक है। जितने भी फ्रूट्स पकाए जाते हैं ना आर्टिफिशियली नॉट ऑन द ट्री दे आर डन वाया C2H2 ठीक है एंड वी calcium carbide is commercially used in order to ripen the fruits. Calcium carbide is commercially utilized to ripen the fruits. ठीक है एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर लेकर के वी जस्ट स्प्रे इट ऑन द फ्रूट्स एंड वो बेसिकली फ्रूट्स जो तोड़ के रखा रहता है उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है। फ्रूट्स की स्किन से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो होता है ये टेक करता है एंड इस रिएक्शन से ये इथाइन में कन्वर्ट होता है। इथाइन देन एक्ट्स ऑन टू राइपन द फ्रूट ओके। और इसका क्या होगा कैसे करोगे किया है तो आप लोगों फिफ्थ ने क्वेश्चन का आंसर सर ये वाला मेरा नहीं आ रहा है। 3.64 kg आ रहा है सर। सर ये वाला नहीं आ रहा है। सर मेरा आंसर 3.64 kg आ रहा है। एक सेकेंड सॉरी हाँ इसका वेट कितना आया आप लोगों का MgPO3 होल ट्वाइस का सर मेरा आंसर है 3.64 kg। 3.64 kg ओके और इसमें कंजर्वेशन किस एटम का हो रहा है इसके और सर इसके इसमें P पी एटम का हो रहा है तो यहाँ पर मोल्स ऑफ पी एटम निकाल लेंगे कितने मोल्स रहेंगे 6.2 kg में सर 20 मोल्स। 20 मोल्स रहेगा यस सर। 310 20 नहीं 20 नहीं 40 मोल्स रहेगा ना सर हाँ 40। 20 मोल सर 310 P2 के सर P2 के 20 मोल्स रहेंगे ना P के 40। हाँ सर ओनली P के 20 ओनली ओनली P के 40 मोल्स और P2 के P2 के 20 20 मोल्स रहेंगे सर और उधर भी P2 ही है ना इसलिए मैंने 20 अच्छा लिया। हाँ ठीक है वो तो समझा मुझे तो P2 का मोल्स नहीं लिखोगे 40 मोल्स ऑफ फास्फोरस ठीक है वो कर सकते हो कोई इशू नहीं है 40 moles of phosphorus are going to be there in calcium phosphate तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड के अंदर भी we need to have those 40 moles अब 40 moles के लिए कैल्शियम फॉस्फाइड का कितना चाहिए होगा मोल्स will require 20 moles of calcium phosphide isn't it और इसका molecular weight निकाल करके and we just multiply with 20 to get the final answer this is 24 magnesium is 24 phosphorus is 31 and सर मेरा वैसा आंसर 7 48 kg आ रहा है लेकिन 70 सर में एक्चुअली रुक क्या जाओ हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ मुझे कैलकुलेट कर लेने दो 48 plus 31 is 79 79 into 2 is 158 158 plus 20 78 plus 2 182 182 into 20 is
हाँ अब बोलो क्या समझा रहे थे तुम मुझे। सर मैंने गलती से 31 की जगह 39 लिया, पोटेशियम का लिया मैंने, इसलिए मेरा रॉन्ग आया। नो सर, नो हाँ। डाउट सर। सर मेरा आंसर राइट है फिर। हाँ नहीं कुछ तो और बोल रहे थे ना कि एक्चुअली में तुम्हारा 7 kg आया बट फिर घट के कुछ हो गया। हाँ सर, सर एक्चुअली ना मैंने पता है पहले क्या किया था। मैंने मतलब जो आपने पहले एक्स वाला लिया था कि मतलब कि मैंने 120x plus 62x plus 120x where x is moles of the number is equal to 6200 ग्राम। फिर मैंने x निकाला तो 20 मोल्स आया सर। फिर 20 मोल्स में मतलब फिर मैंने जो पहला स्टेप है उसमें mg और कौन सा CA3PO42 का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें 1 मोल ऑफ CA3PO42 इज रिएक्टिंग विद 8 मोल्स ऑफ Mg। सो मैंने तो फिर Mg विल रिएक्ट विद 160, मतलब 160 मोल्स होंगे उसमें अगर CA3PO42 के पास 20 मोल्स होंगे। तो फिर मतलब कि अगर अगर मतलब लास्ट स्टेप में आप देखोगे तो उसमें सिर्फ MgO है, तो फिर उसको 1/8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि उसमें मतलब पहले स्टेप में 8 Mg था और इधर MgO है, तो उसको 1/8 तो 160/8 हो जाएगा। तो फिर उसके 20 मोल्स ही बचेंगे। सो फिर हम लोग सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 3.6 मोल। नहीं अच्छा थोड़ा सा फिर से एक बार और बोलो मतलब तुमने बताया बट मैं पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। इफ यू कैन जस्ट रीइटरेट। सर आई एम हर्षित। क्या क्या सॉरी। सर आई एम हर्षित। अच्छा ठीक है मतलब जिसने भी ये बोला पूरा देखो आपने पहले ऐसे किया था एंड यू आर गेटिंग व्हाट सेम आंसर और डिफरेंट। सर फर्स्ट मतलब आई डिडंट रिकॉग्नाइज दैट MgO जो है वो 8 था ऊपर, 8 MgO, तो मतलब कि 160 मोल्स। तो फिर मैंने मतलब डाउन स्टेप पर सिर्फ MgO था, तो फिर वो 20 बाय सॉरी 160/20 हो जाएगा। सॉरी 160/8 हो जाएगा, तो फिर वो 20 मोल्स हो जाएगा। तो पहले मैंने 160 मोल्स ऑफ Mg ही लिया था, तो फिर मैंने उसको मतलब तब 7 kg आ रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि वो 8 MgO नहीं सिर्फ MgO है, तो मैंने फिर 160 डिवाइडेड बाय 8 किया, फिर 20 मोल्स है, फिर मैंने पूरे टर्म को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर मेरा आंसर है 3.643। अच्छा मतलब तुम एमजी का कंजर्वेशन लगा रहे थे। हाँ सर। सर मैंने समझा कि वो ऊपर 8 mg है, उसका एक मोल ऑफ 8 MgO इज पुट अप इज टेकन फ्रॉम देयर एंड पुट इन द लास्ट स्टेप। सो फिर मैंने बाद में वैसे सॉल्व किया। सर एक बार MgO के टर्म्स में एक बार ये सॉल्व करके दिखाना। एमजीओ के टर्म्स में क्यों सॉल्व करके देखना है तुमको। व्हाट डू सर यू वांट क्योंकि टू। वो MgO है और नीचे सिर्फ Mg है, तो फिर अगर कोई दूसरे समय नहीं ऐसा कोई मतलब बात नहीं है प्रॉब्लम में देखो अगर है। सी सी आपको क्या करना है वो कितना यहाँ पे लिखा हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है मुझे मतलब किस चीज से है। एमजी चूंकि जितना यहाँ पर मैं लूंगा जितने मोल से एमजी के टोटल लूंगा ठीक है वो इसमें कन्वर्ट होएगा एंड वो फाइनली यहाँ पर यूटिलाइज होकर के ये बन जाएगा। ठीक है तो शुरू में जितना एमजी के मोल्स मैं डालूंगा उतने ही एमजी के मोल्स यहाँ पर मिलेंगे मुझे। अब कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल्स में यूज कर रहा हूँ 20। ठीक है इज इट ओके। तो 20 मोल्स के साथ एमजी के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। इज इट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। yes it is. This is going to be 160 moles. So 20 moles of calcium phosphide is going to react with 160 moles of this and 160 moles अगर यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं हम एंड ये पूरा कन्वर्ट हो रहा है एमजीओ में एंड पूरा का पूरा एमजीओ हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं दैट वी डोंट नो।
एक सेकेंड रुक जाओ। अब बेसिकली तुम लोग एमजीओ के टर्म्स में जब देखोगे ना तो फिर वी विल हैव टू लुक एट द निटी-ग्रिटीज ऑफ द रिएक्शन कि P2O5 कितना फॉर्म हो रहा है और उसके लिए हमको एमजीओ कितना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर जो पूरा का पूरा एमजीओ फॉर्म हुआ है वो पूरा का पूरा एमजीओ यहाँ पर रिएक्ट ना कर रहा हो। सो वी विल हैव टू चेक दैट एंड दैट विल नॉट बी कंजर्वेशन ऑफ दिस थिंग, क्या बोलते हैं, पीओएसी नहीं रहेगा वो। फिर सॉल्विंग होएगी थ्रू बैलेंसिंग बट दैट विल नॉट बी पीओएसी। वेट, एक मोल बना, एक मोल से 2 मोल बनेगा, 2 मोल से 1 मोल बना, 1 मोल से 1 मोल बना, तो ये 20 मोल देगा और 20 चला तो इसका 20 20 के 20। बेसिकली यहाँ पर जितना हम mg यूज कर रहे हैं ना वो पूरा का पूरा mg यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है सिर्फ उतना ही मोल्स ऑफ mg जितना P2O5 हमारा बन के आ रहा है, और P2O5 उतना बन के आ रहा है जितना यहाँ पर फॉस्फोरस है। सो दिस इज रिएक्टिंग विथ ओनली, दिस इज 20 मोल्स, इसलिए ये 20 मोल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है 160 मोल्स का, बट यूटिलाइजेशन उसमें सिर्फ 20 मोल्स का ही हो रहा है, बाकी 140 मोल्स जो है वो बचे रह रहे हैं। तो अगर हम 160 के बेसिस पर सॉल्व करते हैं अज्यूमिंग कि सारा का सारा एमजीओ कंज्यूम हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? The MgO which is being produced in the first step, all of them is not being utilized in the last step. Is it okay? और इसलिए mg के टर्म्स में हम लोग पीओएसी को अप्लाई नहीं कर सकते। mg के टर्म्स में वी कैन नॉट अप्लाई पीओएसी। हर्षित सर आपने तो 1/8 जो करके किया है ना, 1/8 करके, वो लकीली आपका ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर 1 कंज्यूम 8 फॉर्म हो रहा है और उसमें से 1 ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, यू आर जस्ट लकी इनफ टू हैव दैट रेशियो। इट माइट नॉट हैव बीन ट्रू अगर ये रेशियो कुछ और हो गया होता और ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। इट इज जस्ट बाय सियर लक दैट यहाँ पर 8 आपको मिला और उसका 1/8 ही यूटिलाइज हो रहा है फाइनल स्टेप में। सर अगर ऐसा होता तो फिर मतलब लॉजिकली हम लोग को ये भी पता चल जाता ना कि ये बैलेंस नहीं, क्योंकि अगर 2 mg होता तो इस साइड भी हम लोग हाँ को वो मतलब पता तो mg हम को 2 लोग को चल जाता, बिल्कुल पता चल जाता, क्यों नहीं पता चलता। सर आपने जो स्टार्टिंग में मेथड किया था वो वापस दिखाओ। देखो यहाँ पर मैंने वापस शुरू में मेथड किया था, मतलब इसी को सॉल्व करने के लिए ना। हाँ सर, मतलब ये एमजी के डिस्कशन के पहले वाला। हाँ, mg के डिस्कशन के पहले वाला तो मैंने शायद डिलीट कर दिया। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का 20 मोल्स है, फॉस्फोरस का 40 मोल्स रहेगा। 40 मोल्स फॉस्फोरस ही डिफरेंट स्टेप्स से होता हुआ फाइनली NgPO3 में आ रहा है होल ट्वाइस के अंदर। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के 40 मोल्स होने चाहिए। फॉस्फोरस के 40 मोल्स के लिए MgPO3 होल ट्वाइस के 20 मोल्स होने चाहिए। 20 moles of MgPO3 whole twice is equal to 20 into 182। ठीक है, that is 3640
grams or 3.64 grams. Yes sir, understood. ठीक है? ओके। हाँ सर। और एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस सर करूँ। सिर्फ 6 का आंसर एक बार बताना। नहीं, 6 का सिर्फ आंसर नहीं बताना है, 6 वाले में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट भी बताना है। और हीटेड टू कांस्टेंट वेट का मतलब क्या होता है ये आप लोग को समझाना है। पता है Sir, I didn't got 6th one. हाँ वो मुझे पता है। सो पहले मुझे आप लोगों को ये बताना है कि हीटेड टू कांस्टेंट वेट का मतलब क्या होता है। सो देयरफॉर इसको अभी मैं नहीं टैकल कर रहा हूँ, आई विल टैकल इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? 11 सवा 11 से 11:15 से आप लोग का फिर मैथ्स का भी लेक्चर है। सो अभी के लिए हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सर नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट व्हेन? क्या क्या? सर व्हेन विल द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट? नहीं, मैथ्स वाले सर 11 का टाइम है। हाँ सर मैथ्स का है। हाँ, he will start at 11 or 11:15 latest. ओके सर। ठीक है? ओके, बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू। बाय।